श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोजो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई कुछ ऐसे। देखो सुबह सुबह आ गई थी बतख, कितनी प्यारी बतख है ये। और सुबह सुबह इनको चाहिए होता है भाई खाना, तो हमने और मम्मी ने ला के डाल दी थी इनको रोटी। और ये देखो आराम से खा रही थी। और फिर मैं नहा धो के हो गई थी फ्री, और मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट। और देखो मैं अपना ब्रेकफास्ट करी थी। मैंने आज चाय और ब्रेड खाई थी, और पापा आराम से सो रहे थे। और मम्मी आ गई थी नहा के, पापा को फ्री करके हमने लिटा दिया था। पापा सो रहे थे अपना आराम से, और मम्मी भी नहा के फ्री हो गई थी। और फिर पापा कर रहे थे वॉक, पापा को उठा दिया था। पापा अपने आप कर रहे थे वॉक, और मैं तो कर रही थी अपना काम। काम करके फ्री हुई, पापा को वॉक कराया। और मैंने मम्मी से कहा आप मेथी काट दो तो मैं सब्जी वगैरह बना दूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं थी। और वैसे भी मैं हेल्प करवाती हूँ मम्मी के साथ। और मैं फिर चली गई थी अपना किचन में। मैं किचन में जाके अपने आलू वगैरह छील के काट के रखा मैंने। जब तक मम्मी मेथी काट रही तब तक मैं आलू काट दूँ। और मम्मी की हेल्प कराना पड़ती है, क्योंकि मम्मी थक जाती है, पूरा दिन काम करती है, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। इसलिए मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ। और फिर देखो मैंने मेथी और आलू दोनों ही धुल के रख लिए थे अच्छे से एकदम साफ़ करके। और फिर मैंने कढ़ाई में इनको छोंक दिए थे। और ये देखो अभी 5 मिनट में सब्जी बन के जाती है रेडी। और मैंने आटा भी लगा के रख दिया था, जिससे कि मम्मी आए वो रोटी खा ले। और फिर मैंने पापा को पपीता काट के दे दिया था, क्योंकि मैंने बिठा दिया था पापा को बाहर। पापा आराम से खा रहे थे पपीता, और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपने लिए बनाई थी आज तहरी। और देखो कितनी यम्मी लग रही, जितनी देखने में अच्छी लग रही उतनी बहुत टेस्टी थी। और मैंने हींग के अचार के साथ उसको खाया। और फिर मैं खा पी के सो गई थी। शाम को उठी तो पापा ने कहा बेटा उठ जाओ, मेरे लिए चाय बना दो। फिर मैंने बनाई पापा के लिए गर्मा गर्म चाय। और ये देखो हमारी चाय बन के रेडी थी, मैंने और पापा दोनों ने पी ली। और फिर ये मैं कर रही थी चाय के बर्तन साफ, और पापा की उधर हो रही थी मालिश। मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा मैं अपना काम कर लूँ पहले, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर किचन में काम रह जाए ना तो मुझे लगता ही रहता है अरे पहले काम कर लो फिर कुछ करना है। और मेरे बर्तन पड़े होते हैं ढेर सारे। मैंने कहा पहले बर्तन साफ़ कर दूँ, उसके बाद मैं कहीं जाऊँगी और कुछ करूँगी। कहीं जाना तो होता ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली घर पर ही रहते हैं। और अगर जाना होता है तो मम्मी के पास घेर में चले जाओ, या फिर प्लॉट में चले जाओ, मम्मी के पास चले जाओ बस, और तो कहीं जाते ही नहीं है। फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। आपको अच्छी तरह पता है ये ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ सिर्फ अपने पापा के लिए, क्योंकि मुझे अपने पापा को जल्दी से ठीक करना है, उनका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट कराना है उनका। और उन्हें बहुत जल्द से जल्द उन्हें उनके पैरों पर मुझे चलाना है। वो जैसे पहले थे वैसा ही उनको बनाना है। बस फ्रेंड्स आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और फिर देखो पापा चले गए थे मंदिर, और मैं अपना काम करके फ्री हो गई थी। मैं आ गई थी बाहर, और बाहर आके फिर पापा जा रहे थे मंदिर, और मैं पापा को मंदिर के लिए छोड़ के आ गई थी। मैंने कहा आप निकल जाओ। और मम्मी चली गई थी आज दवा लेने, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मम्मी उधर से लेके आ गई थी अमरूद। और देखो मम्मी जब अमरूद लेके आई ना, तो मैंने कहा क्यों अमरूद लेके आई हो इतने सर्दी के मौसम में। और देखो मम्मी कैसे कर रही है, अरे क्या हो गया खाने दो। मैंने कहा तबीयत खराब है पहले ही, और अमरूद और लेके आई हो। लेकिन अमरूद भी मीठे थे। और मैं बाहर आई देखा तो बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा क्या खेल रहे, तो बोले थे हम बर्फ़ पानी खेल रहे हैं। मैंने भी बचपन में खूब खेला है बर्फ़ पानी। अब ये बच्चा ना बर्फ़ बन गया है, अब इसको कोई छूने आएगा तब ये पानी होगा, तब ये दौड़ेगा। ये सभी आपसे हाई कर रहे हैं, देखो कितने क्या प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और फिर हो गई थी शाम, और रात हो गई थी। रात को मैं आ गई थी किचन में। और मैंने आज मुझे मम्मी को खाने थे पराठे, तो मैंने अजवाइन और नमक डाल के पराठा बनाया था। क्योंकि अजवाइन डाल के पराठा खाओ ना तो पराठा नुकसान नहीं करता है, मतलब एसिडिटी वगैरह नहीं होती है। और मुझे तो अधिकतर ऐसा ही होता है, पूड़ी और पराठा से एसिडिटी होती है। फिर मैं खाना बनाती जा रही थी, और पापा देख रहे थे कथा। मैंने कहा कथा देखना बाद में, पहले खाना खा पी के फ्री हो जाओ। मैं उसी हिसाब से बनाती जाऊँ, फिर एक्स्ट्रा बनाने से क्या मतलब है। उनका गर्मा गर्म खाओ, सर्दियों में गर्मा गर्म खाने से एक एनर्जी आती है। मैंने कहा उठ जाओ और कथा रख दो, अभी फ़ोन रख दो, और कथा बाद में सुन लेना, पहले खा लो। फिर मम्मी ले आई थी पापा के लिए खाना, क्योंकि मैंने आज सर्व नहीं किया, मैं बना रही थी खाना। उनका मम्मी आप पापा को खाना दे दो। मम्मी ने पापा को खाना दे दिया था, पापा भी हो गए थे खा पी के फ्री। फिर मैंने कहा अब आप लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, अब मुझे और मम्मी को खा पी के फ्री हो जाने दो, उसके बाद हम आपको दवा वगैरह देंगे। फिर देखो मैं तो खा रही थी अपना खाना, और मैंने ले ली थी मेथी आलू की सब्जी और पराठा साथ में। और फिर मैं भी फ्री हो गई थी, और मैंने दे दी थी पापा को दवा और दूध दे दिया था। मैंने कहा दूध आप बाद में पी लेना, पहले अपनी दवा खा लो, क्योंकि दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। हम पापा की एक भी दिन दवा मिस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक भी दिन दवा मिस हो जाए ना तो पापा के सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है इस वजह से। और हम पापा को ज़्यादा टेंशन भी नहीं देते, आप आराम से रहो, टेंशन फ्री रहो। और फिर मैंने पापा से कहा था आप लेटो और आराम करो, मैं जाती हूँ मम्मी के साथ। मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, तो फिर मैं आज बेचारे फिर से आज कल्लू को बुला के लाई। मैंने कहा कल्लू भाई मेरी भैंस बंधवा दे यार, उसको बहुत सर्दी लग रही है, बेचारी सर्दी में बंधी हुई है। और कल्लू गया था भैंस बांधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, थैंक यू।